हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये क्लास 11 का चैप्टर 3 है, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। सो गाइस, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है, देखिए, नेक्ड, एंड स्पर्मा का मतलब सीड। मतलब हम ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिनके सीड नेक्ड होंगे, मतलब उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, सिर्फ बीज है, वो बीज ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फ्लावर या फूड की कवरिंग नहीं होगी, फ्रूट की कवरिंग। ओके, सो आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल और रिमेन एक्सपोज्ड। ये इस तरह के प्लांट होते हैं जिनके ऊपर कोई ओवरी की कवरिंग नहीं होती। लाइक एज ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल है ना, जो कि ओव्यूल सीड में चेंज होगा, बीज बनाएगा। एंड बोल रहा है कि ओव्यूल के ऊपर कोई भी ओवरी की कवरिंग, जैसे ये, जिससे कि फ्रूट बनता है, वो नहीं होती, एब्सेंट होती है ये जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, आगे बोल रहा है बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये जो है कवरिंग नहीं होगी, पहले भी फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन के बाद में भी ये कवरिंग नहीं बनेगी। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनेंगे वो भी कवर्ड नहीं होंगे, नेक्ड ही होंगे। फिर से सेम वही लाइन बोली है इसने जो ऊपर बोली थी। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब। क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में? टॉल ट्री, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्री जो पेड़ होते हैं, वो भी जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं, एंड टॉल ट्री। ये सब क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। लेकिन गाइस, इसमें हर्ब नहीं आया, जो हर्ब्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स नहीं होते। ओके, एंड one of the gymnosperms, the Jane redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species। देखिए, बोल रहा है ना टॉल ट्री हो सकते हैं, तो एक टॉल ट्री की स्पीशीज के बारे में यहाँ पर बताया है, रेडवुड ट्री, जिसका नाम है सिकोआ। तो ये एक बहुत ही जेंट, मतलब बहुत बड़ी स्पीशीज है ट्री की। ठीक है, आगे बोल रहा है द रूट आर जनरली टैप रूट। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। कुछ जेनरा में जो फंगल एसोसिएशन होता है, मतलब इसके जो जिम्नोस्पर्म्स के कुछ प्लांट होते हैं वो फंगाई के साथ भी एसोसिएशन शो करते हैं। लाइक स्पाइनस जो है वो फंगाई के साथ लिविंग रिलेशनशिप शो करता है, इसको हम माइकोराइजा कहते हैं। सो देखिए, रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन। पाइनस की जो रूट होती हैं वो फंगस के साथ रहती हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस एसोसिएशन को माइकोराइजा। वाइल इन सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कॉरेलाइड रूट आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। एक तो ये हो गया पाइनस की स्पीशीज जो कि फंगाई के साथ रिलेशनशिप बनाकर रह रही है, एंड इस स्पीशीज, इस जो एसोसिएशन है उसे माइकोराइजा कहते हैं। दूसरा बोल रहा है कि साइकस। साइकस भी जो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, इन जिम्नोस्पर्म्स की रूट के साथ एसोसिएशन बनाकर रहता है, एंड ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ओके, तो इसमें बता दिया कि स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं। ये रूट्स कैसी होती हैं साइकस की? देखिए, साइकस की रूट होती हैं कोरेलॉइड रूट। ओके, एंड कोरेलॉइड रूट होती हैं, एंड ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। मे बी सिंपल और कंपाउंड। ये कैसे हो सकते हैं स्टेम इनके साइकस के? सिंपल और कंपाउंड। एक सेकेंड, ये किसके बारे में बात कर रहा है? हाँ, साइकस के बारे में बात कर रहा है। जो साइकस का जो स्टेम है वो कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। सबसे पहले स्टेम के बारे में बात कर ली। इसकी स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टेम कैसा होगा इसका? अनब्रांच्ड होगा साइकस का। और पाइनस में या फिर सेड्रस में, एक और प्लांट है सेड्रस, ठीक है, सेड्रस में स्टेम जो है वो कैसा हो सकता है? ब्रांच्ड हो सकता है, और पाइनस में भी ब्रांच हो सकता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स कैसी हो सकती हैं पाइनस की? सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं, एंड द लीव्स में भी सिंपल, ये हो गया। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स। एंड साइकस में कैसी लीव्स होती हैं? पत्तियां पिन्नेटली होती हैं।
लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, एंड ये जो पिन्नेटली लीव्स हैं वो कितने टाइम के लिए परसिस्ट करती है, कितने टाइम के लिए होती है, ईयरली होती है, कुछ ईयर्स के लिए होती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों में क्या होता है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकती हैं प्लांट्स के ऊपर। जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, कोई टेम्परेचर चेंज, ह्यूमिडिटी एंड विंड। सो कोई भी कंडीशन आ जाए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी में, एक्सट्रीम विंड्स में भी ये प्लांट पर लगी रहती हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स की लीफ कैसी होती हैं, वेल अडेप्टेड होती हैं किसी भी तरह के टेम्परेचर को सहन करने के लिए, ह्यूमिडिटी को और हवा को सहन करने के लिए। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, निडल लाइक पत्तियां होती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, निडल लाइक होती हैं। एंड ये निडल लाइक पत्तियों का यूज क्या है कि ये सरफेस एरिया को कम कर देती हैं। क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया को कम कर देती हैं। देयर थिक क्यूटिकल एंड शंकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। एंड इन पत्तियों में क्या होता है, इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि लाइक ये किसी जिम्नोस्पर्म्स की पत्ती है, एंड इनकी जो क्यूटिकल होती है ऊपर की लेयर वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, थिक क्यूटिकल होती है, एंड शंकन स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा ऐसे होते हैं कि वो ट्रांसपिरेशन को कम कर दें, ज्यादा ऑक्सीजन का लॉस ना हो। ओके, ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। आगे क्या है, दी जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस, मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे। कैसे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, देखिए, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हो गए दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, एक आएगा माइक्रोस्पोर्स और एक आएगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमीट के बारे में बात करेगा, मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमीट के बारे में बात करेगा। टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। ये दोनों टाइप के स्पोर्स कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर सपोज। ओके, एंड स्पोर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। एंड ये स्पोरेंजिया किसके ऊपर बोर्न हो रही है, स्पोरोफिल के ऊपर। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो किसका है, स्पोरोफिल का, जिससे एक स्पोरेंजिया अटैच है। ठीक है, एंड इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या क्या बॉर्न हो रहा है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, आगे बोल रहा है विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई। अब ये जो स्पोरेंजिया है वो बोल रहा है कि ये स्पोरेंजिया स्पाइरली अरेंज होती है, अपनी एक्सिस के अलोंग स्पाइरली अरेंज होगी और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे स्ट्रोबलाई और कॉन्स कहेंगे, स्ट्रोबलाई और कॉन्स कहेंगे। ये मैंने साइड में इसलिए लिख दिया है क्योंकि गाइस इसके माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये एक जो ऊपर 2-3 लाइन बताई हुई है कि ये दो तरह के स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि स्पाइरली अरेंज होगी और एक कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बनाएगी। ये इसमें ज़्यादा जो है इसलिए बताया है क्योंकि आप इसके 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये सिर्फ स्पोरेंजिया के बारे में बताया। सो मेन जो आपको पढ़ना है इन दोनों के बारे में पढ़ना है, माइक्रो और मैक्रोस्पोरेंजिया। सो देखिए, ये अब बता दिया कि स्ट्रोबलाई और कॉर्न बनाएंगे कॉम्पैक्टली अरेंज होकर। अब ये जो स्ट्रोबलाई है, इस स्ट्रोबलाई में क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब मेल पार्ट के बारे में बात कर रहा है कि मेल पार्ट होगा इस स्ट्रोबलाई के अंदर, ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये मेल पार्ट में क्या क्या होगा, एक होगा माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया। नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। जैसे यहाँ पे नीचे वाला पार्ट स्पोरोफिल था, ऐसे ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल। एंड इससे क्या अटैच था, स्पोरेंजिया। सो सेम ऐसे ही इससे क्या अटैच होगा, माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच होगा। तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। माइक्रोस्पोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे एंड ये जो कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में हम यहाँ पर अभी इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई। सो ये क्या पूरा एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई। माइक्रोस्पोरेंजिएट, इसी का नाम लिख देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट यहाँ पर,
ये माइक्रोस्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर है या फिर मेल स्ट्रोबलाई का स्ट्रक्चर है। ओके, एंड नीचे वाला जो मतलब फीमेल पार्ट आएगा उसमें आ जाएगा मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। ठीक है, अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप अपनी बुक में जो है दूसरे पेन से लिखिएगा, ठीक है, जिससे क्लियरली शो हो। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं, हमें क्या डेवलप करना है, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कहाँ पर डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे, मेल गैमेट बनाएंगे। तो देखिए माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेट बन गए। एंड ये जो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है ये कैसी है, बहुत हाईली रिड्यूस्ड स्टेज है, बहुत ज्यादा रिड्यूस छोटी स्टेज है। एंड क्या बनाती है, कॉन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। ये जो मेल गैमेटोफाइट की स्टेज बनी है इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। ये जो रिड्यूस्ड स्टेज है मेल गैमेटोफाइट की, इसी को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। एंड इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। सो बन गया मेल गैमेट, समझ में आ गया ना कैसे बनता है। नहीं समझ में आया तो जरा 2 मिनट पीछे जाकर देखिए, बहुत ही ज्यादा मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लियर करके सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, अब क्या बोल रहा है, मेल गैमेट बन गया। अब बोल रहा है दिस रिड्यूस, ये हो गया, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब पॉलन ग्रेन कहाँ पर बना है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बना है। ये एक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया का था ना, सो इसी के अंदर ही तो पॉलन ग्रेन बना है। ठीक है, यही कह रहा है। एंड द कोन्स बियरिंग मेगास्पोर। अब देखो यहाँ तक खत्म हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। अब यहाँ से शुरू हो रहा है मेगास्पोरेंजिया के बारे में, मतलब फीमेल पार्ट के बारे में स्टार्ट हो रहा है। तो क्या बनेगा इसके अंदर, मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई, ये बनेगा। ठीक है, सो यहां से पढ़िए क्या बोल रहा है, द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल है ये मेगास्पोरोफिल, एंड इसके साथ एक और स्ट्रक्चर बताया हुआ है कोन, इसके साथ कोन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल को ओव्यूल के साथ, ओव्यूल के साथ ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिसे मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल कहा जाता है। सो इन दोनों को साथ में क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रोबलाई और मैक्रोस्पोरेंजिएट। सो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, कहाँ गया, एक सेकेंड, द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद इन द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। क्या हुआ, ये मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, मेगास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं। ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिएट, ये होगा मेगास्पोरेंजिएट। ठीक है, और मैक्रो भी कह सकते हैं, लार्ज बड़ा स्ट्रक्चर है ना, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैक्रोस्पोरेंजिएट। द फीमेल और मेल कोन्स और स्ट्रोबलाई में बी बोर्न ऑन सेम ट्री। अब बोल रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है कि फीमेल और मेल कॉन स्ट्रोबलाई कहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, सेम ट्री पर। अब जरा 2 सेकंड के लिए इसको भूल जाइए। यहाँ से बोल रहा है कि जो मेल और फीमेल स्ट्रोबलाई या फिर कॉन कहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, सेम ट्री पर और डिफरेंट ट्री पर। दूसरी लाइन में बोलेगा कि ये डिफरेंट ट्री पर भी डेवलप हो सकते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर एक ही ट्री पर डेवलप हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, बाइसेक्सुअल। एंड ये किस में होता है, पाइनस में होता है। ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है। हाउएवर इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। साइकस में क्या बोल रहा है कि जो मेल कॉर्न है, मेगास्पोरोफिल है, दोनों ही स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट ट्री पर डेवलप होंगे। मतलब कैसा हो गया ये, यूनिसेक्सुअल। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएट होगी, कहाँ से निकलेगी, एक सेल से, किसकी, न्यूसिलस की। एंड ये न्यूसिलस कहाँ पर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे न्यूसिलस कहा जाएगा। सो देखिए मैंने इसको यहाँ से निकाला, थोड़ा आपको लार्ज करके दिखाया है, ज्यादा लार्ज नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। एंड ये न्यूसिलस क्या बना लेगा, मेगास्पोर मदर सेल। सो अब देखिए कंटिन्यू होगा इसको।
कि मेगास्पोर मदर सेल क्या बनेंगी। देखिए द न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर था, इज कॉल्ड एन ओव्यूल। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पर बॉर्न होंगे, मेगास्पोरोफिल पर। देखिए ओव्यूल कहाँ पर बॉर्न हो रहे हैं, मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल्स बॉर्न हो रहे हैं। आगे विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कॉर्न। एंड ये जो ओव्यूल्स हैं ये कैसे क्लस्टर, एक गुच्छे में अरेंज हो सकते हैं, जिससे क्या बनाया जाएगा, एक फीमेल कॉर्न का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। आगे द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी एंड क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। देखिए एक मेगास्पोर से मदर सेल से क्या बने, 4 मेगास्पोर्स बने। एंड इसमें से क्या होगा, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन दी मेगास्पोर। अब इसमें से जो एक मेगास्पोर है वो किसके अंदर बंद हो जाएगा, ये जो आपका मेगास्पोरेंजिया है इसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद हो जाएगा। एंड बाकी के जो 3 होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे। एंड ये किसके अंदर क्लोज हो जाएगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ओके ये स्ट्रक्चर बंद हो गया मेगास्पोरेंजिया के अंदर। अब क्या होगा, वन डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। और ये क्या बनाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है एक मेगास्पोर वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए मैंने एरो बना रखा है, इससे ये क्या कहला रहा है, मेगास्पोर। ठीक है, इसमें से 4 मेगास्पोर बने थे, इसमें से सिर्फ एक रह गया, 3 डिजनरेट हो गए। एंड ये मेगास्पोर बना रहा है फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। किसके अंदर बना रहा है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। और मेगास्पोरेंजिया क्या है, ये रहा आपका मेगास्पोरेंजिया, इसी के अंदर हो रहा है जो हो रहा है। अब क्या होगा, डेवलप इनटू, ये डेवलप हो गया मेगास्पोरेंजियम के अंदर एंड इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। जो ये फीमेल गैमेटोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि ये कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ओके मल्टी सेलुलर होगा। एंड दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया। अब इसके अंदर क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया होंगे। एंड ये क्या करेंगे आर्चिगोनिया, और फीमेल सेक्स, मतलब इनको क्या कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन या आर्चिगोनिया कुछ भी कह सकते हैं, इसके अंदर होंगे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ओके आगे द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रह जाता है किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर अटैच्ड रह जाता है। ये जो मेगास्पोरेंजियम था इस मेगास्पोरेंजियम से डिटैच नहीं होगा, अलग नहीं होगा, इसी से जुड़ा रहेगा। फीमेल का जो स्ट्रक्चर बना है ये फीमेल गैमेटोफाइट का, वो इसी मेगास्पोरेंजियम से अटैच रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियस के बारे में बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था। तो न्यूक्लियस से क्या क्या बना दिया, न्यूक्लियस की सेल डिवाइड हुई, मेगास्पोर मदर सेल्स बनाई, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस होकर एक मेगास्पोर बना। एंड ये मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर बंद हो गया। एंड देन इसने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। एंड ये फीमेल गैमेटोफाइट का करैक्टर है कि ये कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। एंड फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, आर्चिगोनिया है। क्या है ये, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स हैं, आर्चिगोनिया कह लो या फीमेल सेक्स ऑर्गन कह लो। एंड ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम जो है इसी से अटैच रह जाता है। आई होप अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। अब एक मिनट, ये वाली लाइन है गई पॉलन ग्रेन की मेन, बोल रहा है द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन रिलीज होगा किससे, माइक्रोस्पोरेंजियम से। अब देखिए नहीं यहाँ पर नहीं बताया, ये रहा, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजियम से। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये पड़ा था ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बना था, लास्ट में पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन ये रप्चर होगी और पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होंगे एंड कहाँ आएंगे, ओव्यूल के ऊपर। ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे। तो देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए एंड एयर करंट के द्वारा कहाँ पर आए, देखिए pollen tube they carried in air current come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophyll। जो मेगास्पोरोफिल पर जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल की जो ओपनिंग होगी वहां पर ये पॉलन ग्रेन आएंगे और आकर अटैच हो जाएंगे। एंड क्या होगा, द पॉलन ट्यूब कैरिंग इन द
द मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड आर्चिगोनिया। अब इसके अंदर जो पॉलन ट्यूब होगी वो ग्रो होगी आर्चिगोनिया की तरफ, जहां पर फीमेल के गैमेट होंगे। आर्चिगोनिया के अंदर होंगे ना, तो इसके फीमेल के गैमेट की तरफ ये ग्रो करेगी पॉलन ट्यूब। एंड आगे इन द ओव्यूल मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ। एंड अपने आर्चिगोनिया के माउथ पर अपना कंटेंट छोड़ देगा, मतलब मेल गैमेट छोड़ देगा इसके माउथ पर। एंड देन क्या होगा, एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट, ये हो गया फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड, दी सीड आर नॉट कवर्ड इट। अब क्या होगा, मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन ने अपना कंटेंट मतलब मेल गैमेट छोड़ दिए, एंड यहाँ पर आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट हैं। फ्यूजन हुआ, क्या बना, सीड फ्यूजन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना। ये एम्ब्रियो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, बीज बनाएगा, या डायरेक्ट बोल दो कि ओव्यूल से बीज बनेंगे। ओव्यूल से बीज कैसे बनेंगे, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा ओव्यूल के अंदर, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, यानी एम्ब्रियो बीज बनाएगा। ओके, आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, एक सीड कैसे बनेगा, एंड ये सीड न्यू प्लांट बना देगा, एक बीज से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे।